Students, welcome to Science Online Classes, Class 10th CBSE, Chapter number 13. In our previous video, we have discussed about the electric generator, and in today's video, we are going to start our next topic. Topic name is Domestic Electric Circuits. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसका उनके सर्किट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कैसे हम हमारे घर में फैंस, बल्ब्स, लाइट्स वगैरह उनसे उनके सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे कनेक्ट होते हैं उनसे, इक्विपमेंट से. इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई. हम एक मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिक पावर को हमारे घरों में रिसीव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन्स बोलते हैं. आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाई अंडरग्राउंड केबल्स. ये किस तरह की मेन सप्लाई होती है? या तो ये पोल्स के थ्रू आती है, पोल्स में जैसे ऊपर बंधे हुए रहते हैं वायर्स, उस तरह से, या अंडरग्राउंड होते हैं केबल्स. वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड लाइव वायर. इनमें से जो वायर जो आते हैं हमारे घरों में, उनमें से एक वायर होता है वो रेड कवर के साथ आता है. मीन्स उसका कवर कैसा रहता है, रेड कवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और लाइव वायर. अनदर वायर विद ब्लैक इंसुलेशन इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर और नेगेटिव. जो दूसरा वायर जो होता है उसको हम न्यूट्रल वायर या नेगेटिव बोलते हैं. इन आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट्स. और हमारे इंडिया में क्या होता है, दोनों जो वायर्स होते हैं रेड और ब्लैक, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 220 volts. At the meter board in the house, these wire pass into an electricity meter through a main fuse. जो जब ये वायर से हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो ये वायर्स कैसे आते हैं, इन वायर से कनेक्ट होके हमारे घर में मेन जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उसके थ्रू हमारे घरों में आते हैं. ठीक है. थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस. और वहाँ पे मेन स्विच लगा होता है मीटर के पास में, तब ये हमारे घरों में अंदर कनेक्ट होते हैं. दीज वायर्स सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस. और इन वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग सर्किट्स में. हमारे घरों में जो जो अलग अलग कमरे होते हैं उनके अलग अलग सर्किट होते हैं, उन सभी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. often two separate circuits are used. One of the 15 ampere current rating for the appliance with higher power rating such as geysers, air coolers, iron, etc. मीन्स जो मेन लाइन आती है उससे हम मतलब यूजुअली दो सर्किट्स ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट होता है 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाला होता है, जिसको कि हम पावर प्लग में यूज करते हैं. पावर प्लग कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े अप्लायंस हो गए, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस हो गए, जैसे कि फ्रिज हो गया, या इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक रॉड हो गई, इमल्सन रॉड जिसको बोलते हैं, उनको यूज करने के लिए यूज किया जाता है. और जो दूसरे सर्किट होते हैं उनकी नॉर्मल उनकी रेटिंग क्या होती है, 5 एम्पियर. यहाँ पे जो कैपिटल ए लिखा हुआ है इसको एम्पियर से रीड करते हैं, इसको एम्पियर रीड करते हैं. ठीक है. तो 5 एम्पियर रेटिंग की सर्किट को ड्रॉ करते हैं, जो कि किस में यूज होता है, बल्ब्स, फैंस, एटसेट्रा, टीवी हो गई, इस तरह के अप्लायंस यूज ऑन करने के लिए यूज किया जाता है. द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस. एक वायर और होता है जो कि ग्रीन कलर के कवर का होता है. उस वायर का यूज क्या होता है, वो वायर कहाँ पे कनेक्ट होता है, वो वायर हमारे घरों के नीचे एक मेटेलिक प्लेट से कनेक्ट होता है, जो कि ज़मीन में, अर्थ में दबी हुई रहती है. और इस वायर को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर बोलते हैं. ठीक है. The earth wire which has insulation of green color is usually connected to a metal plate deep in the earth near the house. This is used as a safety measure, especially for those appliances that have a metallic body. For example, electric press or iron toaster, table fan, refrigerator, etc. और इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज स्पेशली उन अप्लायंसेस के लिए यूज होता है जिनकी
जो बॉडी है वो मेटेलिक होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गए, टोस्टर, टेबल फैंस, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच हैज प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। और जो मेटेलिक बॉडी होती है वो अर्थ वायर से कनेक्ट की जाती है टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करें। थस इट इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ द करंट टू अ मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस कीप इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ एंड द यूजर मे नॉट गेट अ सर्व इलेक्ट्रिक शॉक। ये क्यों यूज की जाती है, ये मेटेलिक बॉडी से क्यों कनेक्ट किया जाता है? जैसे मान लो कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस अगर मेटेलिक बॉडी में करंट फ्लो होने लगता है तो उससे क्या होगा, जब ये ग्रीन वायर उससे कनेक्ट करेंगे तो सारा जो करंट है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और यूजर को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें देखो 3 कलर्स में वायर आ रहे हैं। रेड कलर जो कि हमने पढ़ा था, लाइव वायर भी बोलते हैं इसको, पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं। एक ब्लैक होता है जिसको न्यूट्रल वायर और नेगेटिव वायर भी बोल रहे, और एक जो होता है ग्रीन वायर, इसको हम अर्थ वायर बोल रहे थे, है ना। ये ज़मीन के अंदर दबा हुआ रहता है, प्लेट दबी हुई रहती है, उससे कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये जो डायग्राम है गिव्स अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंस appliance कैन बी connected across the live and neutral wires. Each appliance has a separate switch to on off the flow of the current through it. In order that each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other. जो ये सर्किट दिया हुआ है इसमें देख सकते हैं कि हर एक पोर्ट के लिए, ये हर एक पिन के लिए अलग अलग स्विच है, और जो ये सारे जो कनेक्शन है वो किस तरह की वो किस तरह के पैरेलल कनेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हर एक स्विच के लिए सेम पोटेंशियल उनके बीच में होगा, 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है जिसको कि हम प्रीवियस चैप्टर में भी रीड कर चुके हैं इसके बारे में, वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डोमेस्टिक सर्किट्स में। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड द वर्किंग ऑफ अ फ्यूज इन द प्रीवियस चैप्टर। अ फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। जो फ्यूज होता है वो क्या करता है, वो डैमेज, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के डैमेज होने से बचाता है। वो कैसे हो सकते हैं डैमेज, कि जैसे ओवरहीट होके ओवरलोडिंग हो गई या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो क्या करता है, तब उसका जो फ्यूज का वायर है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद जो कनेक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो कनेक्शन कट हो जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाते। ठीक है, ओवरलोडिंग कैन अकर वैन, और ये ओवरलोडिंग कैसे होती है, ओवरलोडिंग होने के लिए क्या होता है, जो लाइव वायर है और जो न्यूट्रल वायर है वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। मीन्स वो एक दूसरे से टच हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, या तो उनका जो कवर है, रेड कवर और ब्लैक कवर, वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तब वो एक दूसरे के टच में आ जाते हैं। या जो हम यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उसमें कोई अंदर से मिस्टेक हो सकती है, तब वो एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाते हैं। इन सच अ सिचुएशन द करंट इन द सर्किट अब्रप्टली इंक्रीज। और जब वो एक दूसरे के टच में आते हैं तो इससे क्या होता है, जो सर्किट है उसमें करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, और इसको हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंस फ्रॉम ए पॉसिबल डैमेज। और इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं, जो कि हमें जो भी डैमेज होने से बचाता है, अप्लायंसेस में डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, और ये कैसे बचाता है, ये कनेक्शन को कट कर देता है, जिससे कि आगे करंट फ्लो नहीं होता। द जूल हीटिंग that takes place in the fuse melts it break into the circuit. Overloading can occur due to an accidentally hike in the supply voltage. और ये कभी कभी ओवरलोडिंग कभी ऐसा भी होता है कि आगे से ही ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई आती है, तब ओवरलोडिंग हो जाती है। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉल्ड बाय कनेक्टिंग टू और मैनी अप्लायंसेस इन सिंगल सॉकेट। कभी कभी क्या होता है कि हम सिंगल सॉकेट में एक से ज़्यादा अप्लायंस के वायर को कनेक्ट कर देते हैं,
तब ओवरलोडिंग हो जाती है। तो आई होप कि यहाँ तक ये समझ में आया होगा, और ये यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।